जब भी हम प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आमतौर पर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम क्या स्कैन में हमें ये पता चल सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, क्या अल्ट्रासाउंड ये सच में बता सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 चीजें जो कि हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और जो ये प्रिडिक्ट करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। नंबर 1, बच्चे की पोजीशन। अगर बच्चा सीधा है यानी कि किफेलिक है, जिसमें कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है, तो ये आइडियल पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर बच्चे के बटक्स नीचे हैं यानी कि बच्चा उल्टा है, जिसे हम ब्रीच कहते हैं, या बच्चा आड़ा है जिसे कि ट्रांसवर्स लाई कहा जाता है, तो इसमें सिजेरियन ही किया जाता है। नंबर 2, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है यानी कि प्लेसेंटा लो लाइंग है या उसने बच्चेदानी के मुंह को कवर किया हुआ है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन ही एडवाइस किया जाता है। नंबर 3, बेबी का एक्सपेक्टेड वेट। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर होते हैं अगर बेबी का वेट 3.5 किलो से कम रहता है। 4 kg से ऊपर डायरेक्ट सिजेरियन किया जाता है। 3.5 से 4 किलो में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है कि उसका जो बोनी पैसेज है यानी कि हड्डी का रास्ता है वो स्पेशियस है कि नहीं। नंबर 4, बच्चे का ग्रोथ और कलर डॉपलर स्कैन, यानी कि बच्चे की ग्रोथ अगर नॉर्मल है, उसके सभी ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो सही जा रहा है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 5, थैली का पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है या ऑलमोस्ट एब्सेंट है, तो ऐसे में बच्चा लेबर पेन्स टॉलरेट नहीं करता है और यूजुअली सिजेरियन ही होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक क्रिस्टल बॉल की तरह नहीं है जिसमें कि हमें भविष्य नजर आता है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ हमें गाइड करता है कि बच्चे की डिलीवरी का सेफेस्ट तरीका क्या हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि लेबर पेन्स के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं, बेबी नीचे आ रहा है कि नहीं, और मदर को सही से पेन्स आ रही हैं कि नहीं। तो जो अल्ट्रासाउंड है वो सिर्फ हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि बेबी के लिए सेफेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी क्या है।